करता है। लेकिन अगर आप दूसरी तरफ बढ़ें, अब देखिए, अगर आप यहां पर दूसरी तरफ बढ़ना शुरू कर दें खुदा की तरफ, तो दौलत से बज़ाहिर दूरी, लेकिन बाइबल का एक वादा है, उसने कहा कि अगर तुम मेरी बादशाही की तलाश करो तो सब चीजें तुम्हें मिल जाएंगी, कोई चीज भी ना रहेगी। और भाई खुदा की खिदमत करो तो दौलत भी मिल जाएगी और खुदा को भी नहीं गवाओगे। लेकिन अगर दौलत की खिदमत शुरू कर दोगे तो खुदा से दूरी हो जाएगी और खुदा की बादशाही से आप बाहर निकल जाएंगे। बाइबल कहती है दौलतमंद का खुदा की बादशाही में दाखिल होना इतना ही मुश्किल है जितना ऊंट का सुई के। इसका मतलब है दौलत इतनी ही बुरी है, इतनी ही बुरी है ये दौलत। क्या घर नहीं होना चाहिए? क्या अच्छी नौकरी नहीं होनी चाहिए? क्या अच्छे कपड़े कोई ना पहने? ऐसी बात नहीं है। ये हिर्स की बात हो रही है, ये लालच की बात हो रही है। अगर आप दुनिया की चीजों से मोहब्बत रखेंगे ना, लिखा है जहां तेरा माल है वहीं तेरा। दुनिया की चीजें, दुनिया हो यार मैं ऐ कर लवा, अगले महीने में कमेटी पानी में ऐ करना है। हो भाई, अगर आप अपने गिरजा घर, बाइबल इसलिए तो कहती है हर एक अपने घर को दौड़ा चला जाता है और किसी को मेरे घर की फिक्र नहीं है। आप बताएं, आप जितनी जमात बैठी है, आपने क्या किया इस कन्वेंशन के लिए? आपने किसी गिरजा घर के लिए कितनी इमदाद की? आपने किसी बिल्डिंग के लिए कितनी? क्या आपके घर नहीं है? क्या आपके पास मोटर बाइक्स नहीं है? क्या आपके पास हर एक नेमत नहीं है? और अगर आपके पास है तो किसी पास्टर को, किसी खादम को जिसे आपने देखा हो कि वो खुदा की खिदमत करता है, वो दुरुस्त शख्स है, क्या आप उसके साथ खड़े हुए? क्या आपने किसी को बाइबल गिफ्ट की? क्या आपने किसी को कन्वेंशन के लिए हदिया दिया? क्या किया हमने खुदा की खिदमत के लिए? अपने लिए तो सब कुछ कर रहे हैं। ये बुत परस्ती के जुमरे में आएगा जब आप अपनी दौलत की जानिब निगाह करेंगे। और वैसे अगर दौलत की जानिब आप निगाह करेंगे, एक और चीज बताता हूं, आप ग्रेविटी को समझते हैं? कशिश सकल नाम सुना हुआ है कभी आपने? जमीन पर एक कशिश होती है, अगर मैं जो भी चीज फेंकूंगा ये कहां गिरेगी? ये नीचे आएगी। कुछ भी फेंकूं ये नीचे आएगी। क्यों? जमीन कशिश रखती है, हर चीज को अपनी तरफ खींचती है। आप इससे आजाद होना चाहेंगे, नहीं हो सकते, ये आपको अपनी तरफ खींचेगी। इसी तरह अगर आप दुनिया की चीजों से और दुनिया के तरीकेकार से आप इस तरह से जुड़ चुके हैं तो इस कशिशे सिकल से आप आजाद नहीं होंगे और उड़कर कभी नहीं जा सकते। पता है, कशिशे सकल से जो आजाद लोग हैं, जो इस दुनिया से आजाद लोग हैं, जो इस दुनिया के हिर्स से आजाद हैं, दुनिया के माल से आजाद हैं, दुनिया के तरीके से आजाद हैं और जो दुनिया की तरीके से बनाई हुई इबादत से आजाद हैं, सिर्फ वही कशिशे सकल से आजाद हो सकते हैं। मैं आपको रूहानी मतालिब में बता रहा हूं, मैं आपको जमीनी मतालिब में या साइंसी मतालिब में नहीं कह रहा कि आप जमीन से उड़ना शुरू कर देंगे। जी नहीं, मैं ये बता रहा हूं अगर आप रूहानी तौर पर इस जमीन से या जमीन में मौजूद इन चीजों से, इस दुनिया की चीजों से अगर आप इतना प्यार करना शुरू कर देंगे, इतना अटैचमेंट आप इनके साथ बना लेंगे, तो जब उड़ने का वक्त आएगा तो उड़ नहीं सकेंगे। जब बादलों पर जाने का वक्त आएगा तो ये चीजें हमें उड़ने नहीं देंगी। हम आखिरी जमाना के लोग हैं, आखिरी वक्त में हैं हम। आगे चलते हैं और बाइबल मुकद्दस ये कहती है कि जब ये मैं हवाला पढ़ता हूं तो इस हवाला में मुझे सियाको सबाक से जो सबक मिलता है कि ये बुत परस्ती दर हकीकत गैर कौमों की इबादत में शामिल होने को कहा गया है। जो गैर अकवाम कुर्बानियां करती हैं, वो गैर अकवाम जो इबादतें करती हैं, गैर अकवाम जो मजहबें बनाती हैं, अगर आप उन मजहबों में, अगर आप उन कुर्बानियों में, अगर आप उनकी इबादत में, अगर आप उनके तरीकेकार में शामिल हो जाते हैं तो ये बुत परस्ती है। आप पढ़िए अपने घर में जाकर। कुछ मेरी भी मजबूरियां समझे कि मैं पूरी बात आपको बता रहा भी हूं और नहीं भी बता रहा, लेकिन आप सोचिए, आप पढ़िए अपने घर में जाकर, आप देखिए खुदा का कलाम क्या कहता है। वो कहता है क्या कुर्बानी खाने वाले कुर्बानगाह के शरीक नहीं? ये बुत परस्ती है, ये बुत परस्ती है। बाइबल कहती है बुत परस्ती से भागो, दूर हो जाओ, उससे भागो। और हम बुत परस्ती का हिस्सा हैं। हमारी कौम जाने किस किस तरह की बुराई का
शिकार हो रही है। और कभी सोचने को, और बहुत सारे पादरी साहिबान, बहुत सारे खादमीन उनके गुनाहों पर पर्दा डालने की कोशिश करते रहते हैं, क्योंकि उनको मेंबरशिप चाहिए। वो लोगों को कलाम की बात नहीं समझाते, लोगों को दुरुस्त तालीम नहीं दे सकते, क्योंकि उनके अपने मफादात हैं। अपने मफादात को हासिल करने के लिए वो उन्हें खुदा की बादशाही से दूर कर देते हैं। यह बुत परस्ती है। इफ्सियों उसका 5 बाब है। पस अजीज फर्जंदों, पहली आयत से शुरू, पस अजीज फर्जंदों की तरह खुदा की मानंद बनो। कैसे बनो? खुदा की मानंद बन जाओ, यानी खुदा बन जाओ, खुदा जैसे बन जाओ, खुदा की मानंद बनो और मोहब्बत से चलो जैसे मसीह ने तुमसे मोहब्बत की और हमारे वास्ते अपने आप को खुशबू की मानंद खुदा की नजर करके कुर्बान किया। जैसा कि मुकद्दसों को मुनासिब है तुम में हरामकारी और किसी तरह की नापाकी या लालच का जिक्र तक ना हो, और ना बेशर्मी और बेहुदा गोई और ठट्ठाबाजी का, क्योंकि ये लायक नहीं बल्कि बरअक्स इसके शुक्रगुजारी हो। और आगे लिखा है, क्योंकि तुम सब जानते हो, क्योंकि तुम ये खूब जानते हो कि किसी हरामकार या नापाक या लालची की जो बुत परस्ती के बराबर है, मसीह और खुदा की बादशाही में कुछ मिरास ही नहीं है, हिस्सा ही नहीं है। अगर हम इन्हें छोटी बातें समझें, अगर हम किसी भाई से मोहब्बत रखने की बजाय अदावत रखें, हम किसी की ऐब जोई करें, हम किसी की बुराई करें, हम समझते हैं यार ये तो कोई आम सी बात है, लेकिन अजीज बाइबल मुकद्दस कहती है ऐसे लोगों का हिस्सा नहीं है। हरामकार, नापाकी और लालच जो बुत परस्ती के बराबर है। लेकिन ये दौर जो है, इस दौर की कलीसिया अपने आप को क्या कहती है? ये आखिरी दौर है ना। ये आखिरी दौर की कलीसिया कहती है मुझे किसी चीज की जरूरत ही नहीं है, मैं तो मालदार हूं। अगर आप लौदीकिया की कलीसिया के बारे में पढ़ें, जो आखिरी जमाना यानी ये 7वां जमाना है, देखिए 7 कलीसियाई जमाने हैं और हम आखिरी जमाना में रह रहे हैं, यानी लौदीकियाई कलीसियाई जमाना में हम रह रहे हैं। और ये आखिरी जमाना की कलीसिया ये कहती है, अगर आप पढ़े पहली आयत में 3 बाब में और 14वीं आयत से शुरू करें तो वहां पर लिखा हुआ है, वो कहता है कि मैं तुझे सलाह देता हूं कि मुझसे आग में तपाया हुआ। वो कहती है मुझे किसी चीज की तलाश नहीं। वो कहता है कि तू जानता नहीं है कि तू कमबख्त है, तू ख्वार है, तू अंधा है और तू नंगा है और ये जानता तक नहीं। तू अपने अंदर ये ख्याल लिए हुए है मेरे पास सब कुछ है, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं। जानते हैं उसने क्यों कहा? इसलिए कहा क्योंकि अगर 20वीं आयत में चले जाएं 3 बाब की, तो मुकाशवा 3:20 में लिखा है, देख मैं दरवाजा पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं। ये किससे कह रहा है? ये कलीसिया से बात हो रही है, ये जमात से बात हो रही है। वो जमात इबादत कर रही है, वो जमात सेमिनार कर रही है, वो प्रस्तिश कर रही है। मसीह मौजूद नहीं है, मसीह मौजूद नहीं है। वो तो खड़ा हुआ है भाई, दरवाजे पर खड़ा हुआ खटखटा रहा है, मुझे भी आने दो। तुमने रवायतों को डाल दिया, तुमने इंसान की बनाई हुई इबादत को डाल दिया, तुमने अपने तरीकों को डाल दिया, मुझे भी तो डालो। ये छोड़ो, ये सब कुछ जो आपने किया हुआ है ये बुत परस्ती है। अगर खुदा के अलावा आप किसी और चीज को एंटरटेन करते हैं, आप खुदा के अलावा किसी और की इबादत करते हैं, वो इंसान की बनाई हुई तालीम जो इस कलाम का हिस्सा नहीं है, तो ये बुत परस्ती है। अगर आपकी इबादत में अल्फाज, अगर आपकी इबादत में ईमान, अगर आपके अकीदों में अल्फाज ऐसे हों जो इस बाइबल का हिस्सा नहीं, तो ये बुत परस्ती है। ये खुदा के साथ किसी को शरीक करना है, उसकी इबादत में किसी को शरीक करना है, वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। इंसानी तरीकाकार बुत परस्ती, इंसानी इबादत बुत परस्ती। इसलिए मुकाशवा की कलीसिया यानी इस आखिरी दौर की कलीसिया ये समझती है मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, मैं तो पहले ही मालदार हूं, मुझे तो सब कुछ मेरे पास है, हर चीज मेरे हाथों में है, मैं तो इतनी पढ़ी लिखी हूं। लेकिन वो कहता है कि तू इन्हें नहीं जानता, तू अंधा है, तू नंगा है, मुझसे ये ले। और वो कहता क्या है? इसलिए मैं तुझे सलाह देता हूं, 18वीं आयत, मैं तुझे सलाह देता हूं मुझसे आग में तपाया हुआ सोना खरीद ले, कीमत अदा कर इसकी।
तुझे कीमत भी अदा करनी पड़ेगी, लेकिन कीमत अदा कर। लिखा है सच्चाई को, मिसाल 23:23, सच्चाई को मोल ले और उसे बेच ना डाल। सच्चाई को खरीदना भी पड़े, कीमत भी अदा करनी पड़े, दुख भी सहने पड़े, बातें भी सुननी पड़े। लोग कहेंगे, मैं जब एलिया को देखता हूं, आपको बताऊं मैं एलिया किस हालत में था। गवर्नमेंट सारी की सारी उसके खिलाफ, बनी इसराइल का बादशाह अखीयब उसके खिलाफ, अखीयब की बीवी एजबल उसके खिलाफ, और जितने भी बाल के पुजारी थे वो उसके खिलाफ, यसीरत के नबी वो उसके खिलाफ, खुदा के नबी वो उसके खिलाफ। 850 नबी उसके सामने खड़े हुए हैं, और 800 बंदा एक तरफ हो। सोचे यार, पूरी गवर्नमेंट एक तरफ हो, गवर्नमेंट की गाड़ियां एक तरफ हो, उनके बैनर एक तरफ हो, उनकी आवाम एक तरफ हो, और एक तरफ एक बंदा सिर्फ। और उस एक बंदे की क्या उसकी है वैल्यू, क्या उसकी हैसियत, क्या उसका मर्तबा, क्या उसका मुकाम होगा। उस तरफ इतने नबी और उस तरफ एक बूढ़ा शख्स, लेकिन उस बूढ़े को कीमत अदा करनी पड़ी। वो अपनी जान भी बचाता है, वो मरने की आरज़ू भी करता है, क्योंकि कोई उसकी सुनना नहीं चाहता, कोई उसके साथ इबादत नहीं करना चाहता, सब उसे छोड़ गए, क्योंकि वो सच्चाई पर खड़ा हुआ है और लोगों की मनपसंद तालीम नहीं देना चाहता, बल्कि जो लिख दिया गया है, जो फरमा दिया गया है, जो बता दिया गया है, जो खुदावंद खुदा यूं फरमाता है, कह दिया गया है, वो सिर्फ वही बात करना चाहता है। और आज की कलीसिया, माजरत के साथ, ये आज की कलीसिया की बात हो रही है, आज की कलीसिया को अगर कीमत अदा करनी पड़े, अदा कर। आज भी ये कीमत के बगैर नहीं होता। आज आप सच्चाई के लिए खड़े हो जाएं, आप कहें कि मसीहत में शराब हराम है, आप कहें, आपको कीमत अदा करनी पड़ेगी। लोग आपके खिलाफ हो जाएंगे, भाई बताओ ये बाइबल में बात लिखी है कि नहीं, कहां लिखा है कि मसीहत में शराब के परमट बना कर देना जायज है। कौन सा चर्च कहता है, कौन सा मसीह कहता है, क्या ये उसका कलाम है या इंसानी तरीका है। डरते हैं लोग, ओ जी तल्लुकात ने, ओ भाई तल्लुकात को देखोगे, खुदा को देखोगे, तल्लुकात बनाते रहो और इन्हें संभालते रहो, आसमान पर भी नहीं जाओगे, उन्हीं के साथ ही रहोगे। कंडेम करें, तालीम दें, जो बुत परस्ती है बताएं लोगों को ये भी बुत परस्ती है। हर झूठी बात जो इंसान ने घड़कर बनाई हुई है और उसकी वो इबादत कर रहा है, ये बुत परस्ती है। इसलिए ये तो आरजी बातें हैं, मैं तो आगे जाना चाहता हूं, थोड़ा सा अगली बातें आपको बताना चाहता हूं। ये सारी बातें आप जानते हैं, लेकिन बहुत सारे खादमीन इनके बारे में बोलते हैं, लेकिन जो बोलते हैं उनको कीमत भी अदा करनी पड़ती है, उनको कीमत अदा। लेकिन ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। आज हमारे ही चर्च के लोग, आज हमारी ही कलीसिया के कहलाने वाले, आपके भाई, मेरे भाई, जो अपने आप को खादमीन कहते हैं, आज ऐसे लोगों के साथ साथ वो बैठना पसंद करते हैं। आप क्यों नहीं कंडेम करते, आप क्यों नहीं कहते ये झूठ है, ये गलत है, नहीं कहना चाहते। शराब जायज है। मैं जॉब करता रहा हूं बीकन स्कूल में काफी देर, उसके बाद मैंने फुल टाइम खुदा की खिदमत शुरू की। तो लोग मुझे, नया जब गया तो लोग मुझे जानते नहीं थे, तो जब किसी से मिलना तो उसको पता चलना, अच्छा ये क्रिश्चियन है, तो पास होकर, शायद आपसे भी ऐसा कभी हुआ हो, पास होकर, अक्सर होता है, पास होकर पूछते हैं, भाई जी कितने पानी पूरी का नहीं कोई इंतजाम हो सकता। बड़े मुहज्जब तरीके से वो समझते हैं ये मसीहों को जायज़ है, और हमारे लीडरों ने एक सिग्नेचर बना लिया है, ये हमारी मिशन को जायज़ है। और भाई आपकी मिशन क्या बाइबल से बाहर की बात करना चाहती है? बुतों को आप सजदा करवा रहे हैं, शराब को आप जायज़ करार दे रहे हैं, जो बाइबल की बात है आप उसको तो सुनते नहीं हैं, आप इंसान की बात को सुनना चाहते हैं, बाइबल की बात ही नहीं करते। तो मैंने उसको कहा, मेरे अजीज़ ये बात आपको किसी ने गलत बताई है कि मसीहत में शराब जायज़ है, शराब जायज़ नहीं है। लिखा है शराबी खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकेंगे, वो खुदा की बादशाही के वारिस भी नहीं है, कभी नहीं जाएंगे, ना बुत परस्त, ना लालची, ना शराबी।
جو شراب کے پرمٹ بنا کر دیں یا پئیں، آپ جانیں میں واشگاف الفاظ میں اپنے عزیز بھائیوں سے جن سے میں محبت کرتا ہوں، میں آپ سے محبت کی خاطر یہ کہہ رہا ہوں، آپ چھوڑ دیں، یہ مسیحوں کا حصہ نہیں ہے اور خدا کے لوگوں کا یہ طریقہ بھی نہیں ہے۔ تو بائبل یہ بات کرتی ہے کہ جو بھی انسانی طریقہ ہے، آپ جانتے ہیں یہ انسانی طریقے کا آغاز کہاں پر ہوا؟ یہ انسانی طریقہ کہاں پر آیا؟ یہ قدیم بابل کے زمانہ سے آیا۔ آئیے میرے ساتھ ایک دو آیات دیکھیں اور اس بات کو جانیں کہ یہ انسان نے کیوں شروع کیا اور کہاں سے